झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 20 को है। ऐसे में 38 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इन 38 सीटें ही झारखंड की राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। खैर, 38 सीटों में 28 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने है और कुछ 10 ऐसे सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल रही है। आज हम 28 में से ऐसे ही कुछ 5 सीटों के बारे में बात करेंगे जहां पे इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने है, जिसमें बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, धनवार से बाबूलाल मरांडी, वही दुमका से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और जामताड़ा सीट से इरफान अंसारी और सीता सोरेन की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज हम कुछ उन 5 सीटों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी मनीष के साथ। आइए हम हॉट सीट में सबसे हॉटेस्ट सीट बरहेट के बारे में बात करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हैं, वही भाजपा की तरफ से गमालियन हेम्ब्रम खड़े हैं। उनके बारे में विस्तार से चर्चा करके बताइए कि क्या हाल है इस बार बरहेट का। जी रितिका, जैसा कि आपने कहा कि 5 हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बरहेट को चुने हैं। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और बरहेट के बारे में ये बता दें कि बरहेट चुनाव के जब आचार संहिता लागू हुआ उस समय बरहेट बहुत चर्चा में रहा, इसलिए कि जो मुख्यमंत्री के जो नॉमिनेशन करते समय जो उनके कर्ता धर्ता होते हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके लेकर के चर्चा हुई कि जब मुख्यमंत्री को चाहने वाले नहीं हैं तो इनका वोट बैंक कैसे मिलेगा। लेकिन हम आज इस चीज को लेकर चर्चा नहीं कर रहे। आज हम जो हॉट सीट है उसके बारे में चर्चा करें। मुख्यमंत्री का ये जो सीट है वो परंपरागत सीट रहा है, पिछले कई वर्षों से जीतते आ रहे हैं और बीजेपी से जो नया कैंडिडेट है इसका फेस शायद लोग नहीं जानते होंगे। हम भी खुद सर्च किए तब पता चला कि ये जो गमालियन हेम्ब्रम, जो गमालियन हेम्ब्रम है वो नए कैंडिडेट है। जहाँ तक हमें जानकारी है, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन ये हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है इस बार अगर एक नया हेमंत सोरेन के सामने एक नया चेहरा है, हेमंत सोरेन काफी आसानी से जीत पाएंगे इस बार ये सीट? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि आसानी से जीत हो। कोई भी सीट आसान नहीं होती। टक्कर देने के लिए भाजपा है, आसू का भी वहाँ साथ मिला है एनडीए को, तो ये सीट उतना भी आसान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का परंपरागत जेएमएम का गढ़ कहा जाता है वो होगा, लेकिन देखना 23 को है। अब हम लोग आगे और कुछ बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम का गढ़ और हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं तो ये नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ से सीट खो दें। चलिए अब हम दूसरे सीट के बारे में बात करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू है। और आपको बता दें, कल्पना सोरेन मुर्मू अभी हाल में उपचुनाव हुआ था 2024 में, उसमें भारी मतों से जीती और गांडे की विधायक बनी। तो गांडे में कल्पना सोरेन मुर्मू है और बीजेपी की तरफ से मुनिया देवी है। वहां के क्या हालात है? गांडे विधानसभा, ये भी तो हम लोग हॉट सीट के बारे में बात कर रहे थे, ये भी हॉट सीट है इसलिए कि एनडीए की तरफ से मुनिया देवी जो अपने आप में जो जिला परिषद सदस्य भी रही हैं और चुनाव है या पार्टी पॉलिटिक्स में वो अधिकतर फोकस रहती हैं, पिछले कई सालों से है उनका है। और वहाँ से जो अपोजिट में है जेएमएम से, इंडिया गठबंधन से कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो पिछले बार बाय इलेक्शन में उपचुनाव में चुनाव जीती है और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जीत होगी, लेकिन ये हम नहीं कर रहे, जनता वहाँ के बोल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कल्पना सोरेन जीतती है तो वहाँ के लिए क्या क्या कुछ काम होगा, ये सारे मुद्दे बहुत है। कि सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं, जैसे कि मुखिया हो गया वहाँ और वार्ड हो गया, तो उन लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट पे जा रहा है कि
मुख्यमंत्री की पत्नी है तो वो डायरेक्ट किसी को नंबर नहीं दे पाती है कि हम कांटेक्ट करें, जैसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इसलिए हॉट अगर यहाँ से कल्पना सोरेन जीतती है तो वो कायम रहेगी सत्ता पर। अगर ये तो विधायक बनेगी, लेकिन इसके कई चांसेस है। अगर किसी कारणवश ये कैबिनेट में भी इसको जगह मिल जाता है, या हेमंत सोरेन पर कई तरह के मामले चल रहे हैं, तो अगर किसी ना हो कि वो कहीं जेल चले जाए या कुछ वैसा हो, तो इनके सत्ता में जो पीछे कर सकते हैं कि वाइफ तो हैं उनकी, लेकिन एक सपोर्टिव की तरह इनका चेहरा कुछ और हो सकता है। एनडीए का जो प्रत्याशी मुनिया देवी वो कहीं से कम नहीं है, और ये बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है। अब हम बात करेंगे तीसरे हॉट सीट के बारे में, दुमका की सीट, जहां पे हेमंत सोरेन के भाई झामुमो की तरफ से, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, वही उनके खिलाफ है सांसद रह चुके सुनील सोरेन, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है। यहाँ पर भी मुकाबला आमने सामने का दिख रहा है। इस बार क्या स्थिति है? जैसे कि आपने बोला कि गांडे के बारे में चर्चा की है, कल्पना सोरेन है और बरहेट से मुख्यमंत्री हैं और वो उसी खानदान से हैं। तीन है, एक और आप चर्चा कीजिएगा, लेकिन जो सोरेन खानदान से, वो भी सोरेन खानदान की 4 सीट है, जिसमें से चारों हॉट सीट है और उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अभी हम लोग दुमका के सीट के बारे में बात कर रहे थे कि अगर दुमका सीट के बारे में थोड़ा सा पहले हम बता दें कि 2019 में बरहेट और दुमका से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और दोनों जगह जीत हासिल हुई थी। और जब कोई भी विधायक बनता है तो एक सीट पर ही विधायक रह सकता है, दोनों सीट पर नहीं रह सकता है। और वहां से बसंत सोरेन को चुनाव लड़ाया गया और वहां से जीत दर्ज हुई थी। तो बसंत सोरेन का ये पहला विधायक बने हुए हैं। अगर ये जीतते हैं तो दूसरी बार विधायकी होगी। लेकिन इस बार की हम लोग बात करें तो इस बार जो इंडिया गठबंधन में बसंत सोरेन, जेएमएम से बसंत सोरेन, और एनडीए गठबंधन में सुनील सोरेन पिछले बार सांसद थे दुमका से, और इस बार जब सुनील सोरेन भाजपा से संसदीय में चुनाव हारे तो इस बार उन्हें विधायक के प्रत्याशी बनाया गया है। और इसलिए ये खास है कि ये भी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। अगर सुनील सोरेन की बात करें तो अगर हम लोग एक दशक पहले जाएं तो ये भी जेएमएम में थे, जेएमएम से आए हैं बीजेपी में। तो ये जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो जेएमएम के का जो झुकाव है वो अधिक, चाहे जो भी हो, सांसद में जितना हार तो जीत हार लगी होती है, लेकिन विधायकी वहाँ जेएमएम कहीं होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से आंकड़ा होता है, जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं, अगर जो संथाल क्षेत्र है अगर वहां से बीजेपी कुछ सीटें जीत जाती है तो सरकार बनाना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही अहम सीट है, लेकिन ये भाजपा का गढ़ नहीं है, ये जेएमएम का गढ़ है। लेकिन भाजपा जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 4-5 मुख्यमंत्री अलग झारखंड में उतारे हैं, कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, जेएमएम के गढ़ में जाकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो जेएमएम के लिए ये सीट बहुत ही अहम है, और इंडिया गठबंधन के लिए भी, कि अगर ये चीज जीतती है तो जेएमएम के गढ़ पर भाजपा का सेंधमारी होगा। और ये एक सीट, ये बहुत अहम सीट है कि दिखाने के लिए कि जिस गढ़ में जेएमएम कई दशक से जीतते आ रहा है और उस गढ़ में भाजपा की विधायकी होगी। चलिए, तो अभी हम चौथे हॉटेस्ट सीट में आते हैं, जो कि है आपका जामताड़ा की सीट। जामताड़ा की सीट से भी एनडीए प्रत्याशी इस बार है सीता सोरेन, जो कि आपके हेमंत सोरेन की भाभी और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। और इस बार मामला थोड़ा सा बहुत कड़ा देखने मिल रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है 2 बार के विधायक इरफान अंसारी से इंडिया गठबंधन की तरफ से है। और एक इरफान अंसारी का सीता सोरेन को लेके एक आपत्तिजनक बयान था, जिससे इरफान अंसारी का काफी विरोध किया गया। तो क्या लगता है, इस बार इरफान अंसारी के उस बयान से चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, चुनाव में तो जितने भी जो राजनीतिक कार्ड होते हैं या कुछ समय खोजते रहते हैं कि कुछ जो मसाला मिल जाए किसी के प्रति कि हम वो चीज़ को वायरल कर सके, उसका छवि खराब कर सके। लेकिन ये छवि ये तो जो वायरल किए हैं या जो बोले हैं वो समझे, लेकिन जनता तो तय करेगी वोट से कि क्या क्या काम क्षेत्र में हुआ है या नहीं हुआ है। इरफान अंसारी को बता दें कि वो उस क्षेत्र के लिए ये दूसरी बार विधायक है।
विधायक में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों के घरों में जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का समस्या हो, एक बार फोन जाता है तो वो घर तक पहुंच जाते हैं। उनकी ये छवि है, ये बनाया गया है कि लोगों को बीच में जा करके बात करते हैं। आप कई वीडियो भी देखे होंगे, कभी चाय बना रहे हैं, कभी खटिया पर सोए हुए हैं। तो ये सारा चीज़ है इरफान अंसारी में। और इरफान अंसारी के बारे में ये भी बता दें कि उनके जो पिता है फुरकान अंसारी, तो वो भी लोगों से मिलनसार है, मिलते रहते हैं। और जहाँ विधायकी रहती है वहाँ को गढ़ ही माना जाता है, लेकिन वो जेएमएम का बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता है। इसलिए बता दें कि जो सीता सोरेन है, सीता सोरेन पहली बार जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है और जामताड़ा से इरफान अंसारी का ये चुनाव तो पिछले बार भी विधायक रहे हैं। और जो सीता सोरेन है वो जामा से चुनाव लड़ती थी। तो बीजेपी ने क्या सोच समझ के इसके टक्कर में उतारे, ये तो पार्टी की जो अंदरूनी मामला होता है वो होता है। लेकिन इस बार का जो इसमें टक्कर देखने के लिए मिलेगा कि क्या जो आदिवासी लोग हैं अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, तो इसका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ ना होकर के एनडीए गठबंधन का होगा। अगर कहीं कहीं जो वोट परसेंटेज अगर इरफान अंसारी को मिलता है, इंडिया को मिलता है, या कांग्रेस को मिलता है, या जेएमएम को मिल जाता है, तो इरफान अंसारी सीधे सीधे निकल सकते हैं। हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि सोरेन परिवार हम लोग जो 5 सीट पर चर्चा करें उसमें से 4 सीट सोरेन परिवार का है जी। जामताड़ा सीता सोरेन, आप हम लोग बरहेट से भी बात किए, और जहाँ से मुख्यमंत्री है गांडे से आपका मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन है, और दुमका से उनके देवर या मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन है। तो ये देखिए कि जो सोरेन परिवार का जो दाव है वो दाव मतलब परिवार है वो दाव में लगा हुआ है। अगर एक सीट कहीं से भी सोरेन परिवार, ये हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सोरेन परिवार हारती है तो ये तो सीधा सीधा कटाच सोरेन परिवार पर जाएगा, साथ ही साथ जो पार्टी है उस पर जाएगा। लेकिन ये मुकाबला बहुत ही आकर्षक होगा और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होगी। अभी हम लोग 5वें हॉट सीट के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खड़े हैं। बाबूलाल मरांडी को इस बार एनडीए के प्रत्याशी है। यहाँ पे वही इंडिया गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी है, लेकिन यहाँ पे आमने सामने नहीं दिखने मिल रहा है, यहाँ पे त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल रही है। सीपीआई से राजकुमार यादव भी यहाँ पर है, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है धनबाद, यहाँ पे त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल सकती है। इस सीट के बारे में जरा कुछ बताइए। हाँ, ये जो धनबाद सीट है पूर्व मुख्यमंत्री कहें, जैसे कि आप राजकुमार यादव की बात कर रहे थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम से वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी जो विधायक है बाबूलाल मरांडी ये तो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले होगा, और ये बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच टक्कर होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो जेएमएम है, जेएमएम के यहाँ प्रत्याशी है निजामुद्दीन अंसारी, उनके अगर बाबूलाल मरांडी से पहले की बात करें तो वो विधायक थे, और उससे पहले जो राजकुमार यादव हैं सीपीआई से वो थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजकुमार यादव हैं वो लाल झंडा, जिसे हम लोग सीपीआई कहते हैं, वो चर्चा में इसलिए है कि उनका जो पकड़ है क्षेत्र में, तीनों का अपना अपना पकड़ है। बाबूलाल मरांडी तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और विधायक भी है, तो उनका पकड़ एक खास वर्ग में, चाहे वो बीजेपी के जो कर्ता धर्ता होते हैं उसमें खास तौर पर अधिक है। और जो हम लोग निजामुद्दीन अंसारी की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि निजामुद्दीन अंसारी जो मुस्लिम वोटर होते हैं उधर लगाव अधिक होता है, क्योंकि कांग्रेस भी आज इंडिया गठबंधन में है, जेएमएम का भी लोग वोट करते हैं। और हम लोग सीपीआई की बात करें, सीपीआई जो राजकुमार यादव हैं उनका खास तौर पर जो वोटर है उसका अधिक पकड़ इसलिए है कि वो कार्य लगातार छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं वो लगातार जाते रहते हैं, और पूर्व विधायक भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है और किसकी हार होती है। चलिए, हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी मनीष मौजूद थे और हमने 5 हॉट सीट के बारे में चर्चा की। अब हम कुछ ऐसे सीट के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में जिसमें त्रिकोणीय स्थिति देखने को मिल सकती है।
खैर, इस वीडियो में आज इतना ही। तब तक के लिए देखना ना भूले खबर स्तंभ और धन्यवाद।